नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके एक नया अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारियों के बारे में। संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों हाई कोर्ट ने हरा झंडा दिखा दिया है। संविदा कर्मचारियों को जरूरी सूचना निकल के आई है। 25 जून 2025 से संविदा कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज न्यूज़ के माध्यम से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी संविदा कर्मचारी उनकी नौकरी स्थायी करने का आदेश दे दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा। दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। देश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी अब बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, नया अपडेट निकल के आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने का जो आदेश है जो जारी कर दिया गया, हाई कोर्ट ने इस बारे में हरा झंडा दिखा दिया गया है। यानी कि दोस्तों जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको अब किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी। उनको जल्द ही स्थायीकरण की प्रक्रिया के तहत स्थायी नौकरी मिलने वाली है। इसके अलावा मैं बता देता हूं, अगर आप भी संविदा पर काम कर रहे हैं और लंबे समय से नौकरी की स्थायी होने की उम्मीद है तो आपको मैं इस खुशखबरी देता हूं कि हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला सुना दिया है। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि योग्य एवं वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों को अब स्थायी पदों पर संयोजित किया जाना चाहिए। यह आदेश उन लाखों कर्मचारियों को राहत भरी खबर सुनाता है, यानी कि जो वर्षों से अस्थायी पदों पर सेवा दे रहे थे। दोस्तों उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि दोस्तों मैं बता देता हूँ किस राज्य में आएगा या यह आदेश और किस में लागू होगा उसके बारे में भी मैं बता देता हूं दोस्तों। यानी कि जो बड़ी संख्या में यह फैसला विशेष रूप से उन राज्यों में लागू होने वाला है जहां पे बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, क्लर्क, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता एवं अन्य विभागीय कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सेवा काल, योग्य एवं कार्य प्रदर्शन के आधार पर नियमितीकरण प्रक्रिया जल्द से शुरू करे। हालांकि कुछ मामलों में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से भी लागू होने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहना, मैं संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं। केंद्र सरकार द्वारा बड़ा अपडेट निकल के आया है। यानी कि दोस्तों कोर्ट का जो क्या तथ्य है संविदा कर्मचारियों को लेके मैं बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब अब एक कर्मचारी अगर 10 से 15 वर्ष तक लगातार सेवा दे रहा है तो विभाग उसकी आवश्यकता है तो इससे सिर्फ संविदा पर रखकर उसका शोषण नहीं किया जाएगा। यह कर्मचारियों को अधिकारों का उल्लंघन है। यानी कि कर्मचारियों के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन कर रही है सरकार। तो इसको अब सही करके हाई कोर्ट ने संविधान का समानता का अधिकार का अहम मुद्दा निकाला है। यानी कि अब उनका शोषण नहीं किया जाएगा, उनको पक्के में किया जाएगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ इन विभागों में कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। यानी कि आदेश के अक्सर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, पंचायत, ग्रामीण विकास, परिवहन एवं कृषि जैसे विभागों में जो कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं वो पड़े हुए थे, यानी कि उनमें लगे हुए थे। खासकर वे कर्मचारी जिन्हें 5 या 5 साल से उससे अधिक कार्यकाल हो चुका है उसको प्राथमिकता आधार पर नियमित किया जाएगा। यानी कि जिनको 5 साल से अधिक हो चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि नियमितीकरण के तहत। दोस्तों क्या सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा, इसके बारे में भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। यानी कि ऐसे कौन से संविदा कर्मचारी होने वाले हैं जिनको ये फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, न्यूनतम 5 वर्ष तक जो निरंतर सेवा दे चुका है वो ही अब नियमितकरण होगा। इसके अलावा जो विभाग प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो, शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मापदंड पूरी हो गई हो, सेवा के दौरान कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई हो, यानी कि किसी प्रकार का उनका अनुशासनहीन कार्रवाई नहीं हुई हो तो वो पक्के में किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया क्या होने वाली है। सरकार के इस आदेश के अनुपालन में एक पोस्टल या आवेदन प्रणाली शुरू होगी जिससे आवेदन कर्मचारी अपने दस्तावेज अपलोड कर सकता है, जिसके अंतर्गत उसको जो आवेदन देने होंगे जिसमें नियुक्ति पत्र होना जरूरी है। यानी कि आप
कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हो उसका नियुक्ति पत्र होना आपके पास ज़रूरी है। इसके अलावा सेवा प्रमाण पत्र, वहाँ का सेवा प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आपका खुद का पहचान पत्र होना ज़रूरी है। आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार का केस या किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके अगर ऊपर हुई है तो आपको भी पक्के में नहीं किया जाएगा। तो इस लेख के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, संविदा कर्मचारियों को नियमित प्रक्रिया जो पूरी तरीके से राज्य सरकार की नीति, कल्याण एवं अंतिम निर्णय पर विभाग एवं दिशा निर्देशों पर निर्भर करती है। आधिकारिक पुष्टि के बाद संबंधित विभाग या पोस्टल पर जाकर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं, केंद्र सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को अब जल्द ही पक्के में किया जाएगा। जो 5 साल से रेगुलर सेवा दे रहे हैं संविदा कर्मचारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, आंगनबाड़ी केंद्र में हो, अगर वो 5 साल से रेगुलर काम कर रहा है तो उसको नियमितकरण नीति के तहत उनको पक्के में किए जाने की संभावना है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, सैलरी को लेके भी, यानी कि सैलरी भी उनकी बढ़ाई जाएगी और उनको नियमित रोजगार यानी कि पक्का रोजगार भी मिलने वाला है। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो इसलिए आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको राज न्यूज़ के माध्यम से बताई जाती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत धन्यवाद दोस्तों।